हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। ससीज फैमिली में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, जो कि एक गुजराती डिश है। इसमें मैंने बहुत सुना था ढोकला बनाना है कैसे क्या, तो मार्केट में जो मिलता है ढोकला वो मुझे पसंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था मार्केट का। फिर मैंने आज घर पे ही बनाया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, सब चीज़ मार्केट में मिल रही है, बहुत कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं इसमें, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं ढोकला। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा कैसे मैं बनाती हूँ, और फिर आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। आइए चलते हैं किचन में। यहाँ मैंने 2 कप के बेसन लिया है, 2 चम्मच दही लिया है, दही मिलाएंगे और नींबू को हम निचोड़ के इस तरह डाल देंगे। ये तेल लिया था 1 चम्मच के लगभग और हल्दी मिक्स करके दोनों को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा और चम्मच लेंगे, आधी चम्मच हल्दी लेंगे और इसको डाल देंगे कुछ इस तरह से खड़ी कर लो। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम चलाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है अचानक से, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा जब टाइट लगता है, चलता नहीं है, तो फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्प्स ना पड़े। मार्केट का ढोकला मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद ट्राई किया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है, सब चीज़ें घर पे अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से। ये देखिए थोड़ा ढीला हो गया है, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते रहेंगे। जब आपको थोड़ा टाइट लगे ना तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं आप लोग, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा तैयार करना रहता है। ये देखिए हमारा बटर रेडी हो रहा है और कलर भी देखिए बहुत प्यारा सा आएगा। हमने तेल लिया है, ये थोड़ा सा इनो डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम लोग तेल में डाल के मिक्स कर देंगे। ये लिया हमने अशोका का बेकिंग पाउडर, इसको हम तेल में डालेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में ही। तेल में डालने से क्या होता है कि ये अच्छे से फूल जाता है। ये ऐसा नहीं रहता कि कहीं पे फूला हो कहीं पे नहीं। कभी भी आप बेकिंग पाउडर या डालें तो उसको तेल में ही मिक्स करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर इसको डालने के बाद हम लोग को क्लॉकवाइज ही चलाना रहता है। देखिए इसको हम डाल दिए हैं, हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। अभी देखिए कितने अच्छे से इसकी उठ जाएगा शायद। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बैटर रेडी हो रहा है कुछ इस तरह से। इस तरह से बैटर रहना चाहिए आपको। ये मैंने शाम को बनाया थोड़ा। ये मैंने एक टिफ़िन लिया हुआ है, इसमें हम घी लगा रहे हैं। ये थोड़ा एक कुकर लिया, उसमें पानी डाल दिया है और इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और इसको हम प्लेट से ढक देंगे। और इसमें टिफ़िन में हम सभी बैटर को डाल देंगे अच्छे से। इसको सोडा मिलाने के बाद इसको रखना नहीं है, हमें तुरंत इसको बनाना शुरू कर देना है। ये नहीं कि हम थोड़ी देर बाद बनाएं, तुरंत हमको बनाना शुरू कर देना है। और ये देखिए बहुत प्यारा है। हमने रात के में बनाया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है लाइट की, सो इसको इग्नोर करिएगा। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है, इसको ढक दिया। आप लोग बीच बीच में चेक करते रहिएगा। ये देखिए हम स्टिक से
चेक कर रहे हैं। अगर ये नीचे नहीं पका रहेगा ना तो वो स्टिक में लग जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि अभी हुआ नहीं है। ये हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया और ये हरी मिर्च डाल दिया और ये जीरा डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देंगे। ये अच्छे से चटकने लगा है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी जितना हम हींग डाल देंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये हमने बहुत ही थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत थोड़ा सा, और ये मैंने 3 से 4 चम्मच शक्कर ली थी। सबको एक साथ मिला देंगे अच्छे से और थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, थोड़ी देर पका लेंगे हम लोग और फिर गैस को बंद कर देंगे। और फिर तब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, इसको हम एक गैस से उतार लिए नीचे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक आया है। अब हम लोग इसको जो बनाया इसको हम लोग इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि नीचे तक पूरा जो रस है वो आ जाए। तो मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ इस पर, ये मिर्ची रख रही हूँ। ये देखिए इसको हमने एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है। काफ़ी स्मूथ बना था ये। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो, ये कट करने पे ही पता चल रहा है कि कितना स्मूथ बना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से कट जा रहा है पीसेस में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगा, आप देख सकते हो इसमें। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। ये साइड में मैंने गुलदस्ता रखा है, इसको मम्मी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों।